देखो अब डेली डेली अपन डीएसए तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि डीएसए एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है। अपन लोग कुछ नया पढ़ते हैं आज। ये था कि जैसे अपन लोग के पास में क्या क्या चला, क्या क्या हुआ है वो देखना है। जैसे डायनासोर थे कि नहीं थे, रामायण हुई कि नहीं थी, महाभारत हुई कि नहीं थी, ये सब देखना है अपन को। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को पास्ट में जाना पड़ेगा। बट टाइम ट्रेवल अभी तक हुआ नहीं, पास्ट में अपन जा नहीं सकते किसी भी तरीके से अभी तक। तो एक तरीका ये है कि अपन क्या करते हैं, जितना पीछे जाना, जैसे 5500 साल पीछे जाना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, 55 लाइट ईयर दूर जो प्लेनेट होगा वहाँ से एक टेलीस्कोप से अपन लोग पास्ट देख सकते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। अब कुछ लोग पूछेंगे पॉसिबल क्यों नहीं है, कैसे? देखो उस प्लेनेट पे जाने के लिए हम लोग को लाइट की स्पीड में जाना पड़ेगा। अब बोलेंगे लाइट की स्पीड से क्यों जाना पड़ेगा, तो लाइट की स्पीड से इसलिए जाना पड़ेगा कि जो टाइम होता है, जो चीज़ें होती हैं वो लाइट में कैद होती हैं, लाइट के पार्टिकल्स में। तो उन पार्टिकल से पहले उस प्लेनेट पे जाना पड़ेगा। अब वो तभी होगा जब अपन लोग स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे। और ये भी पॉसिबल ही नहीं है स्पीड ऑफ लाइट से जाना। स्पीड ऑफ लाइट से इसलिए नहीं पॉसिबल क्योंकि जब अपन लोग स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे तो अपना मास बढ़ेगा, और जब मास बढ़ता है किसी चीज़ का तो स्पीड ऑफ लाइट से चल ही नहीं सकता। तो देखो अगर अपन लोग को किसी और प्लेनेट पे जाना है फास्ट और अपना पास्ट देखना है, तो उसके लिए क्या लगेगा, वर्म होल। अब पूछेंगे कुछ लोग वर्म होल क्या होता है, तो मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। देखो अब लोग पूछेंगे वर्म होल होता क्या है, तो नॉर्मल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जहाँ तुम हो ये उधर का घर है, ठीक है ना, और यहाँ तुम्हें जाना है, अभी ये दिल्ली है। तो इधर से इधर जाते टाइम तुमको कितना टाइम लगेगा, लगभग 12 घंटे लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो 12 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ को अपन फोल्ड कर लें और ये रहा दिल्ली, ये वो, तो इसका जो बीच का स्पेस है वो कम हो गया, टाइम कम हो जाएगा, जिससे तुम फास्ट ट्रेवल कर सकते हो। बट वर्म होल बनने की भी सिचुएशन अलग अलग डिपेंड करती है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा मैं। बाकी डीएसए देखो अपन डीएसए भी चलेगा, साथ में ये भी चलेगा, स्पेस के बारे में नई नई चीज़ें भी चलेंगी। डीएसए का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग कल डिस्कस करेंगे नए वीडियो पे। दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, तो मैं बता रहा हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आसानी समझ में आ जाती है लोगों की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, कितना उस चीज़ को कितना मतलब रखने में, कितना स्टोरेज, कितना ये सब चीज़ें लग रही हैं, वो कहलाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कितना तुम्हारा कोड बड़ा है, क्या है, कितना एक बिट कितना मेमोरी घेर रही है, ये सब चीज़ें होती है। दूसरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल से यही वाला एग्जांपल ले लो कि तुमको यहाँ से दिल्ली तो जाना है, लेकिन उसके शॉर्टकट भी होंगे कई तरीके से। तो जितना फास्ट हो सके तुम वहाँ पहुँच सको, बस ये ज़रूरी रहना चाहिए। मतलब कोड तुम्हारा जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट चले, इससे मतलब होता है। ये कहलाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब सिंपल सी बात है कि तुम्हारा जो आंसर है वो शॉर्ट टाइम में सही आंसर निकल के आए ऑप्टिमल अप्रोच से, इसलिए इसे कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो अपना डीएसए रहेगा ना, ये भी एक तरह से अपने लूप पे चलेगा। 3 दिन डीएसए, 3 दिन साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, और एक दिन जो संडे है उस पर अपन लोग नए आइडिया, नए स्टार्टअप प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल अपन डिस्कस करेंगे नया डीएसए का क्वेश्चन।